नमस्कार। तो क्या वाकई अरविंद केजरीवाल खटकते हैं मोदी जी की आंखों में? एक बड़ा सवाल है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी और उसकी लौकिक अलौकिक शक्तियां जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर प्रहार करती हैं, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये एक राजनीतिक अदावत है। आखिर ये अदावत है क्या? इसको समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी इस देश के वो राजनेता हैं जिन्होंने वक्त बेवक्त मोदी जी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। उसका काट, उसका तोड़ शायद उनके पास नहीं है। यही कारण है कि वो उनके ऊपर हमले करते हैं। कैसे? अरविंद केजरीवाल इस देश के पहले राजनेता हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाने के बाद दिल्ली की जनता के सामने खड़े होकर के लोगों से कहा कि अगर हमने आपके लिए काम किया हो, हमने अपने वादों को पूरा किया हो, हमने अगर आपका बड़ा बेटा बन करके अपना फर्ज निभाया हो, आप हमको वोट देना। अगर हमने अपना फर्ज नहीं निभा पाया, आप वोट किसी और को दे देना। शायद ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। यही उनको खटकती है। ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जिसका सामना करने से शायद खुद मोदी जी भी घबरा गए हैं। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करके एक प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर पैदा किया कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट राजनेता हैं। उन्होंने अपनी सीबीआई और ईडी का तमाम सारी शक्तियों का प्रयोग उनको भ्रष्ट साबित करने के लिए किया, लेकिन आज तक वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। अक्सर बात होती है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और सांसद संजय सिंह जी जेल में हैं। इन लोगों ने कोई बड़ा घोटाला किया है। हकीकत तो ये है कि इस घोटाले में आज तक एक भी सबूत सीबीआई या ईडी कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। हर बार जब जमानत याचिका दायर होती है, ईडी खड़ी हो जाती है और कहती है कि चूंकि ये प्रभावशाली लोग हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए इनको जमानत न दी जाए, और न्यायपालिका जमानत देने से इनकार कर देती है। हकीकत तो ये है कि ईडी और सीबीआई जिन सबूतों से छेड़छाड़ की बात करती है, उन सबूतों को आज तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। जबकि इसकी असलियत तो ये है कि हर प्रकरण को, इस प्रकरण से जुड़ी हर घटना को भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करती है। जब भी कोई घटना होती है, मसलन अगर न्यायालय ने कोई जमानत याचिका खारिज कर दी, भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेताओं से लेकर के देश के गृह मंत्री तक सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जबकि कोर्ट की जमानत न देने से भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा साबित नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, सुनवाई चल रही है और कार्रवाई चल रही है। जब तक कोर्ट ये तय न कर दे कि किसी मामले में कोई दोषी है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सजा न हो जाए, तब तक उसको भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता। इसमें हो भी सकता है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ हो और ये भी हो सकता है कोई भ्रष्टाचार न हुआ हो। भ्रष्टाचार तो तब माना जाता जब किसी को सजा हो जाती। कोई दोषी किसी केस में तब माना जाता जब उसको सजा हो जाए, जैसे कि वो तड़ीपार हो जाए। अगर कोर्ट उसको तड़ीपार घोषित कर दे तो वो जुर्म है और वो व्यक्ति जो तड़ीपार किया गया वो मुजरिम है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ में क्यों नहीं आता? ये समझ से परे है। फिर बात वहीं कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जी मोदी की नज़रों में खटकते हैं?